बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पावर बेसिकली हम ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे बोल सकते हैं द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी। ठीक है, किसी भी एनर्जी का कंजप्शन उसी को हम इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। कोई भी अप्लायंसेस होता है, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होता है, वो कितना एनर्जी कंज्यूम कर सकता है, कितना एनर्जी कंज्यूम करने का उसमें कैपेसिटी है, उसे ही हम इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पावर का ऐसा यूनिट होता है वाट। ठीक है, ऐसा यूनिट होता है वाट। इलेक्ट्रिक पावर का ऐसा यूनिट होता है वाट। ठीक है, तो इसमें जो हम बेसिकली यही पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर में 2-3 फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो 2-3 फॉर्मूले हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रिक पावर का क्या क्या है। ठीक है, तो हमारा इलेक्ट्रिक पावर को सबसे पहले हम लोग डिनोट करते हैं पी से। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर को हम लोग डिनोट करते हैं पी से। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पावर के 2-3 फॉर्मूले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं हमारे न्यूमेरिकल सॉल्विंग में। ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व जो करेंगे उसमें ये इंपॉर्टेंट होंगे काफ़ी। तो पहला फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, P = VI। ठीक है, P = V मतलब वोल्टेज और I मतलब इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इससे हम ये भी पता कर सकते हैं कि पावर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज होता है एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट होता है। ठीक है, P मतलब पावर। ठीक है, V से वोल्टेज एंड I से करंट। ठीक है, फॉर्मूले से हम ये जान सकते हैं कि P जो है पावर जो है वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है और इलेक्ट्रिक करंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, एंड एक और हमारा है P = I²R। ठीक है, P = I²R। इसमें I का मतलब है इलेक्ट्रिक करंट और R का मतलब है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसमें ये भी बोल सकते हैं कि जो पावर है वो स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है और रेजिस्टेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, तो इससे जो है हमारा एक और फॉर्मूला बन के आ गया P = I²R। ठीक है, इसमें R मतलब रेजिस्टेंस। ठीक है, R मतलब रेजिस्टेंस। और हमारा तीसरा हो जाएगा ये P = V²/R। V² का मतलब वोल्टेज का स्क्वायर। ठीक है, वोल्टेज स्क्वायर। इससे हमें क्या पता चल रहा है, पावर जो है देखिए यहाँ फर्स्ट वाले फॉर्मूला से पावर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन का V है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन V है, तो इससे इस फॉर्मूले से हमें ये पता चल रहा है जो पावर है वो स्क्वायर ऑफ वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एंड रेजिस्टेंस जो है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शन है। ठीक है, इसमें ऐसे बोल सकते हैं कि P जो है वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शन है और स्क्वायर ऑफ वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि 1000 वाट = 1 किलोवाट होता है। ठीक है, 1000 वाट मतलब 1 किलोवाट होता है। ठीक है, तो अगर आपको बोला जाए डिफाइन 1 वाट ऑफ पावर। ठीक है, अगर 1 वाट ऑफ पावर को आपको डिफाइन करना है तो आप कैसे करेंगे? ठीक है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो अगर 1 वाट ऑफ पावर को हमें डिफाइन करना है तो हम सिंपली इक्वेशन बना के ऐसे लिख सकते हैं 1 वाट = ठीक है, 1 वाट = 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। हम लोगों ने पहला फॉर्मूला क्या देखा था, P = VI। P हमारा था पावर, V हमारा था वोल्टेज एंड I हमारा था करंट। ठीक है, तो 1 वाट में क्या क्या, 1 वाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर को हम लोग डिफाइन करेंगे तो उसमें क्या क्या हो सकता है। एक तो सबसे 1 वोल्ट हमारा वोल्टेज होना चाहिए और 1 एम्पियर हमारा इलेक्ट्रिक करंट होना चाहिए, तब जो है वो पावर हमें 1 वाट मिलेगा। ठीक है, तो इससे आप इसे स्टेटमेंट बना सकते हैं। ठीक है, 1 वाट ऑफ पावर का। ठीक है, तो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी होता क्या है? ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर तो हम लोग डिस्कस कर लिया। इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है क्या? इलेक्ट्रिक एनर्जी बेसिकली होता है प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है। इलेक्ट्रिक पावर तो हम लोगों ने देख लिया था, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है क्या? इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम। जितना पावर है उसका अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी निकल जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम लोग डिनोट करते हैं E से।
ठीक है। इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल ई से, ठीक है। तो स्टेटमेंट के आधार पर क्या लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू पावर का हम लोग निकालते हैं पी टाइम का टी, ठीक है। ई इज इक्वल टू पी टी, तो हमारा एक फॉर्मूला निकल के आ गया इलेक्ट्रिक एनर्जी का, ई इज इक्वल टू पी टी, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट होता है किलोवाट पर आवर, किलोवाट पर आवर, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट होता है किलोवाट पर आवर, ठीक है। तो किलोवाट पर आवर का मतलब क्या होता है, एक अगर हमें पूछा जाए कि 1 किलोवाट पर आवर का एनर्जी को डिफाइन करें तो आप किस तरीके से डिफाइन ये कर सकते हैं कि हम फार्मूला के अनुसार एनर्जी हमें दिया हुआ है, मान लीजिए 1 किलोवाट पर आवर, ठीक है। एनर्जी हमें दिया, इसी डिफाइन करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक क्या नाम है 1 वाट ऑफ पावर चाहिए, ठीक है। 1 वाट ऑफ पावर चाहिए, फॉर्मूला से देखिए 1 किलोवाट एनर्जी को डिफाइन करने के लिए हमें 1 वाट का पावर चाहिए, ठीक है। 1 वाट का पावर चाहिए और टाइम कितना चाहिए, 1 सेकेंड चाहिए, सॉरी अगर ये आवर में अगर ये सेकेंड में होता तो सेकेंड चाहिए, अगर ये, ठीक है। तो हमें कितना चाहिए 1 किलो वाट पर आवर इज इक्वल टू 1 वाट इंटू 1 आवर, ठीक है, 1 आवर। तो इससे हम 1 किलोवाट डिफाइन कर सकते हैं, इसे आप स्टेटमेंट पे नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इसी से जो है हम लोग इलेक्ट्रिक बिल निकालना सीखेंगे, इलेक्ट्रिक बिल कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आइए डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक बिल कैसे निकाला जाता है। इलेक्ट्रिक बिल निकालने के लिए हमें बेसिकली एनर्जी चाहिए एंड रेट चाहिए, ठीक है। रेट मतलब क्या, एनर्जी का फॉर्मूला हम लोगों ने देख लिया, E इज इक्वल टू पी टी, मतलब पावर इंटू टाइम, ठीक है, पावर इंटू टाइम। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी मान लीजिए हमारे पास पी टी है, ठीक है, पी टी। अब इलेक्ट्रिक बिल का तो कुछ रेट होगा ना, कुछ रेट जैसे कि 3 रुपया पर यूनिट, 5 रुपीज़ पर यूनिट, 10 रुपीज़ पर यूनिट, ठीक है। तो उस हिसाब से जो है हम इलेक्ट्रिक बिल निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक बिल के लिए हमें बेसिकली चाहिए एनर्जी, ठीक है, एनर्जी एंड हमें चाहिए रेट। इस रेट से इलेक्ट्रिक बिल निकालना है, वो रेट चाहिए, ठीक है। तो इससे हम लोग कोई भी इलेक्ट्रिक बिल, अपने घर का भी इलेक्ट्रिक बिल हम निकाल सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक बिल निकाल सकते हैं। तो एनर्जी जो है हमेशा किलो वाट पर आवर में ही चाहिए, अगर वाट आवर में है या फिर ओनली वाट में तो उसे किलो वाट पर आवर में हमें चेंज करना पड़ेगा, तब जाके ही हम बिल निकाल सकते हैं। और जो भी रेट दिया हुआ है उससे हम लोग इनटू कर देंगे, ठीक है। तो मान लीजिए एज एन एग्जांपल हमारे पास एनर्जी दिया हुआ है 300 किलो वाट पर आवर, 300 किलो वाट पर आवर, ठीक है। और रेट हमें दिया हुआ 3 ठीक है, 3 रुपया पर यूनिट का दिया हुआ, ठीक है। तो इससे टोटल का कितना आ जाएगा 900 रुपीज़ हमारा इलेक्ट्रिक बिल निकल आएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने देख लिया कि इलेक्ट्रिक बिल कैसे निकलेंगे, ठीक है। तो ये ही हमारा था इस लेक्चर का, इस चैप्टर का भी, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो कि था इलेक्ट्रिक एनर्जी, एंड लास्ट टॉपिक था हमारा तो बिल कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो बिल निकालना हम लोगों ने देख लिया कि बिल कैसे निकलते हैं, एनर्जी इंटू रेट करके बिल निकाला जाता है, ठीक है। तो यहीं पे जो है ये चैप्टर भी और ये लेक्चर भी एंड होता है, ठीक है। तो आपको इस चैप्टर के होल चैप्टर के इलेक्ट्रिसिटी का हैंड रिटेन नोट्स जो कि मैंने खुद लिखा है, ठीक है, हैंड रिटेन नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा बाद में PDF नोट्स, ठीक है। तो उसे आप वहां जाके एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। तब तक के लिए बाय।